Hello and welcome to my YouTube channel, The Warning Man Abroad. This is Aseem Bhardwaj with a special series of countries you can visit in 2021. और आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं कि क्या आप इजिप्ट जा सकते हैं, कैन यू ट्रैवल इजिप्ट फ्रॉम इंडिया, कैसे और क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे. सो प्लीज़ स्टिक अराउंड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट क्लियर. तो सबसे पहली चीज़ बेसिक चीज़ कि क्या आप इजिप्ट जा सकते हैं. हाँ, आप इजिप्ट जा सकते हैं और किसी भी क्वारंटीन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. क्वारंटीन नहीं करना हमने. इनफैक्ट उन्होंने टूरिज़्म प्रमोट करना शुरू किया है जुलाई ऑफ दिस ईयर. तो जितने भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं, इंक्लूडिंग जितने भी इजिप्शियन नेशनल्स हैं, ठीक है, उनको नेगेटिव पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना होगा जिसकी वैलिडिटी होगी 72 घंटों के अंदर बिफोर योर डिपार्चर. ठीक है. अब जितने भी बच्चे हैं बिलो द एज ऑफ 6, उनको पीसीआर टेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है. अब कुछ कंट्रीज़ के लिए उन्होंने नॉर्म सेट किए हैं कि अगर आप पूरी तरह वैक्सीनेटेड हैं तो आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको. लेकिन इसमें कहीं पे भी क्लैरिटी इंडियंस के लिए नहीं है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आरटी-पीसीआर की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है. आरटी-पीसीआर इंडियंस के लिए तो मैंडेटरी रहेगा वैसे भी, क्योंकि अगर आप इंडिया से डिपार्ट करेंगे और इमिग्रेशन जब आपका होगा यहाँ से, then they will ask you for RT-PCR test. So RT-PCR test is mandatory for both vaccinated and non-vaccinated travelers from India. अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उस केस के अंदर आपको क्वारंटीन वहाँ पे करना पड़ेगा 10 दिनों के लिए, और उसके जितना भी खर्चा होगा, मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे, वो आपको करने पड़ेंगे. इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको याद रखनी है, दैट इज़ हेल्थ डिक्लेरेशन. तो इजिप्शियन कॉन्सुलेट की एक साइट है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जहाँ पे आपको अपनी हेल्थ डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी. वो पूरा फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, और वो जो हेल्थ डिक्लेरेशन है, जो फॉर्म आप भरेंगे, उसे बोर्डिंग के दौरान भी चेक किया जाएगा, और जब आप वहाँ अराइव करेंगे तो भी उसे आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रेजेंट करना पड़ेगा. इसके अलावा आपको ट्रैवल इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपकी पूरी कंप्लीट कवरेज देती है कोविड-19 की, मेडिकल कॉस्ट और एकोमोडेशन वगैरह सब कुछ मिला के. ठीक है जी. अब डिटेल्स जो हैं वो इंश्योरेंस की, जो पॉलिसी की डिटेल्स हैं, वो भी आपको उसी साइट पे अपलोड करनी पड़ेगी जब आप अपना हेल्थ डिक्लेरेशन वहाँ पे करेंगे. इसके अलावा आपका हेल्थ स्क्रीनिंग भी किया जाएगा जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे, कायरो एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे, और जितने भी आपके जो हेल्थ डिक्लेरेशन है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उस वक्त आपको वहाँ पे प्रेजेंट करने पड़ेंगे. तो अब हम बात करते हैं वीज़ा की. क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत है, और आपको कैसे अप्लाई करना है. तो इंडियंस के लिए और इंडिया के लिए जो है, आपको इजिप्शियन कॉन्सुलेट के थ्रू डायरेक्टली अप्लाई करना है अपना वीज़ा. इसके 2 सेंटर्स हैं, एक न्यू दिल्ली में, मुंबई में भी है. उनका जो एड्रेस है वो भी मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा. तो आपको क्या करना है कि स्टिकर वीज़ा लेना है कॉन्सुलेट के थ्रू डायरेक्टली, और इसके लिए आपको वीज़ा के रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना है, और वो डॉक्यूमेंट्स मैं अब आपके सामने प्रेजेंट करने लगा हूँ. बाय द वे, अगर इजिप्शियन वीज़ा की बात करी जाए तो आप प्राइवेट, टूरिस्ट और बिजनेस और वर्क वीज़ा सभी अप्लाई कर सकते हैं. तो डॉक्यूमेंट्स कुछ इस तरीके से हैं कि आपको ओरिजिनल पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी 6 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए. ठीक है जी. वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जिसका मैं लिंक आपको देने जा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो भी आपको चाहिए. साइंड होना चाहिए, स्कैन कॉपी होनी चाहिए. 2 फोटोग्राफ्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कलर फोटोग्राफ्स विद वाइट बैकग्राउंड और मैट फिनिश होनी चाहिए. ठीक है. वो आप फोटोग्राफर को बता सकते हैं जब भी अपनी फ़ोटो खिंचाने जाते हैं, बहुत ईजी है. इसके अलावा आपको एक कवरिंग लेटर की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन करना है कि आपका पर्पज़ क्या है विजिट का, कंट्री का. और बैंक स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि स्टैम्प होनी चाहिए, अपडेटेड होनी चाहिए. लास्ट 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट विद बैंक सील आपकी होनी चाहिए. तो बैंक से आपको सील लगवानी पड़ेगी, वो बहुत ज़रूरी है. एयर टिकट चाहिए आपको, और मेक श्योर अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो रिटर्न टिकट ज़रूर हो आपके पास. ठीक है. कुछ लोग रिटर्न टिकट नहीं कराते हैं, फटाफट से एक साइड का फेयर करा लेते हैं, देन दे थिंक कि चलो जब आएंगे तो उससे पहले जो है टिकट करा लेंगे जाने से पहले. तो ऐसा नहीं करना है आपको. पूरा जो रिटर्न फ्लाइट टिकट आपके पास होना चाहिए, होटल की रिजर्वेशन होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ योर अकोमोडेशन फॉर एंटायर स्टे, जितने भी दिन आप रह रहे हैं. ITR, कुछ लोग बोलते हैं कि ITR जो है उसकी भी रिक्वायरमेंट है, बट दैट इज़ ऑप्शनल, मैंडेटरी नहीं है वो. अब फ़्लाइट्स की बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस वक्त सबके लिए, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ ने खोल रखी हैं इंटरनेशनल टूरिज़्म के लिए, और इंडियंस के लिए जो है कंट्रीज़ खोल रखी हैं. लेकिन फ़्लाइट्स का बड़ा चक्कर है, क्योंकि ट्रांजिट फ़्लाइट्स मिल रही हैं, कनेक्टिंग फ़्लाइट्स मिल रही हैं आपको, और उसके अंदर हम कई बार फंस जाते हैं. ठीक है. तो कौन सी एयरलाइंस है, पहली बात तो बात करते हैं जो कि इस वक्त ऑपरेट कर रही हैं अगर आपने इजिप्ट जाना है.
एयर अरेबिया, एमिरेट्स एंड कतर एयरवेज। ये 3 एयरलाइंस हैं। इसके अलावा लुफ्तांसा वगैरह भी है, यूरोपियन एयरलाइंस भी हैं, कुछ एयर फ्रांस भी, आई थिंक, इफ़ आई कैन रिकॉल। लेकिन अगर आप कहीं एयर इंडिया की फ़्लाइट देखते हैं वेबसाइट पे, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप वो बुक मत करना, क्योंकि मैंने वेरीफाई किया है एयर इंडिया की साइट से कि इस वक्त कोई भी दिल्ली से या मुंबई से कायरो की फ़्लाइट ऑपरेट नहीं कर रही है। और अगर आप बुकिंग करने भी लगे हैं तो प्लीज़ इंश्योर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एयरलाइन को ज़रूर कॉल करें। डायरेक्ट फ़्लाइट तो एनी हाउ नहीं है, क्योंकि अभी वैसे देखा जाए फ़्लाइट बैन लगा हुआ है इजिप्ट की तरफ से इंडिया के ऊपर, और इंडिया का भी कोई ट्रैवल बबल अरेंजमेंट इस वक्त नहीं है इजिप्ट के साथ, तो आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट ही लेनी पड़ेगी। और इस वक्त अगर मैं दुबई, शारजा, अबू धाबी की भी बात करूं, तो जो उनके नॉर्म्स हैं इंडियंस के लिए, वो डेली चेंज हो रहे हैं, कोई ना कोई नया अपडेट है। हो सकता है आने वाले टाइम में बेटरमेंट के लिए हों, लेकिन फिर भी उन रूट्स को आप इस वक्त अवॉइड करके चलें, एंड यू कैन चूज़ अदर एयरलाइंस बाय द वे। और अगर आप जाते भी हैं, फॉर इंस्टेंस इफ फ्लाइंग थ्रू एमिरेट्स या एतिहाद, और या आप किसी भी नेशनल कैरियर से जा रहे हैं, तो आपको ज़रूर कॉल करके उनसे एक बार पूछना चाहिए कि क्या उनकी फॉर्मेलिटीज़ हैं और क्या ट्रांजिट की रिक्वायरमेंट्स रहेंगी अगर आप इस कंट्री से ट्रांजिट कर रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो मैं हूँ कतर एयरवेज की वेबसाइट पे, यहाँ पे है कोविड-19 अपडेट एंड ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स। तो मैंने ये पेज जो है ऑलरेडी यहाँ पे खोल के रखा है, एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है कि अपना ओरिजिन डालना है, जैसे कि दिल्ली हो गया या मुंबई हो गया, डेस्टिनेशन कायरो, ट्रिप टाइप रिटर्न एंड चेक रिक्वायरमेंट्स। तो ये पेज खुल के आता है मेरे सामने। लेफ्ट साइड पे कायरो की रिक्वायरमेंट्स देखी हैं, अगर आप कतर एयरवेज से ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं, मुंबई से जा रहे हैं तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि द इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट फ्रॉम 22 May 2021 all passengers traveling outbound from India who need to provide a COVID-19 PCR test to meet the entry requirements of an intermediate transit point or their final destination must present COVID-19 PCR test report with QR code. Those who fail to provide COVID test with a readable QR code will not be permitted to board their flight. इसके अलावा लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी आपको रेगुलेशंस देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कि टेस्ट सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट्स। इनबाउंड अनवैक्सीनेटेड पैसेंजर्स इंक्लूडिंग इजिप्शियंस मस्ट हैव अ नेगेटिव PCR टेस्ट सर्टिफिकेट इशूड विद इन 72 आवर्स बिफोर द डिपार्चर टाइम ऑफ देयर फ्लाइट्स टू इजिप्ट। यहाँ पे नीचे दिया है कि ऑल पैसेंजर्स अराइविंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रॉम इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, नेपाल, Sri Lanka, Brazil, Latin America are required to present the pre-departure COVID-19 test certificate irrespective of their vaccination status. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो, और स्पेशली जब कनेक्टिंग फ़्लाइट लेते हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ या कुछ एयरलाइंस हो सकता है कि अनवैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स को अलाउ ना करें। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, इसलिए आपको ये टर्म्स एंड कंडीशंस हर वेबसाइट पे, हर एयरलाइन की वेबसाइट पे पढ़नी ज़रूरी है। तो मेरी रिकमेंडेशन कतर एयरवेज़ की रहेगी, हालांकि फिर भी आपको एयरलाइन को कॉल ज़रूर करना है, एक बार कंफर्म करना है कि क्या आप ट्रांजिट कर पाएंगे इजिप्ट के लिए या नहीं। देन हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले रही है कोविड के अगेंस्ट। तो मास्क जो है हर जगह मैंडेटरी हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है दैट्स पार्शली ऑपरेटिंग, ठीक है, फ्रॉम 4 AM टू मिडनाइट with very limited capacity in place. तो यूजुअली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सस्पेंडेड रहता है सिंस मिडनाइट टू 4 AM। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट आपको मिल जाता है। रेस्टोरेंट्स की अगर बात करें तो बहुत ही रिड्यूस कैपेसिटी में ऑपरेट कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पूरा पालन वहाँ पे किया जा रहा है लोगों की तरफ से। और जो रेस्टोरेंट्स हैं या बार्स हैं, पब्स हैं, नाइट क्लब्स हैं, वो रात तक बंद हो जाते हैं, मिडनाइट तक, क्योंकि उसके बाद तो वैसे भी ट्रांसपोर्ट नहीं है। ऑलराइट गाइस, तो ये वीडियो कैसी लगी, छोटी सी जो मैं बनाना चाहता था आपके लिए, कंट्रीज़ यू कैन विजिट इन 2021। और आज हमने इस वीडियो में बात की इजिप्ट के बारे में। कोई भी सवाल जवाब अगर आपके हैं तो नीचे आप दिए हुए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन फॉर द टाइमली नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग अराउंड। मिलते हैं अगली वीडियो में। Until then, goodbye and take very good care of yourself. Bye-bye.